जैसे गलत सोचने की लिमिट नहीं होती, वैसे ही अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं होती है। कितना भी अच्छा सोच सकते हैं, वो आपके साथ कितना भी गलत करते जाएं, आप उनके लिए उससे कई गुना ज्यादा अच्छा सोचते जाओ, क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिख रहा है, उनका कर्म उनका भाग्य लिख रहा है। हमें उनके कर्म को देखकर अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं। सत्यनारायण की कथा करते हैं तो क्या कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर से क्या बने, नारायण बने, और नारी से क्या बने, लक्ष्मी बने। मीनिंग नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी कौन, हम अभी कलयुग में, लक्ष्मी नारायण कौन, सतयुग। नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी ऐसा क्या करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नर और नारी लेने की साइड से शिफ्ट होकर देने की साइड में जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो कथा सिर्फ करनी नहीं है, कथा को इंटरनलाइज करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। कि इसलिए ये समय है जब अपनी बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है हर रोज। कुछ साल पहले तक मेडिटेशन करना ये ऑप्शनल था। कुछ लोगों को ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योग करना, तपस्या करना अच्छा लगता था, इसलिए वो करते थे। लेकिन अब जिस समय से हम गुजर रहे हैं, अब मेडिटेशन ऑप्शनल नहीं हो सकता, अब मेडिटेशन नेसेसिटी बन गया है। अब वो लग्जरी नहीं है, अब वो आवश्यकता बन चुकी है हमारे घर की। नहीं तो जितनी सारी आज प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो डिवोर्स है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट है, ये सारी हमारी लो बैटरी के साइन है। ये हमारी लो बैटरी के साइन है। पता ही नहीं चलता किस दिन सडनली किसी को डिप्रेशन हो जाता है, पता ही नहीं चलता, सब ठीक था, सडनली लो फील होना शुरू होता है, सडनली रोना आता है, सडनली उदासी आती है, डिप्रेशन हो गया। क्योंकि बैटरी धीरे धीरे क्या हुई, कम। इसलिए ये वो समय है जब मेडिटेशन को हमें अपने लाइफस्टाइल में कंपल्सरी करने की जरूरत है, ऑप्शनल करके नहीं चलेगा। और अगर हम करेंगे तो उसका सारा बेनिफिट हमारे पूरे परिवार को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, आत्मा को, माइंड, आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। अगर आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी क्या होने लग जाती है, चार्ज होने लगती है। कलयुग से सतयुग तो आना ही है, कलयुग से ये सतयुग हमें लाना ही है। लेकिन कलयुग से सतयुग बनाने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना है। आप रेडी है ना अपने आप को चार्ज करने के लिए? जिसको हम याद करते हैं, ये सिंपल साइंस है, जिसको हम याद करते हैं उसके साथ हमारे मन की स्थिति जुड़ जाती है, और उसके वाइब्रेशंस का असर हमारे ऊपर डायरेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बचपन से सुनते आए, भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान को याद करने से आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। लोगों को याद करेंगे तो उनके संस्कारों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो राजयोग, राजयोग मतलब स्वयं पर राज्य करना। मन मेरे अनुसार, शब्द मेरे अनुसार, कर्म मेरे अनुसार, राजयोग स्वयं पर राज्य करना। एंड राजयोग मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा, उसको याद करके उसके साथ योग लगाना, मेडिटेशन वो कनेक्शन है। ये कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए निराकार परमात्मा, अगले महीने क्या आएगा, शिवरात्रि,
आएगा ना शिवरात्रि। तो शिवरात्रि मतलब क्या? शिवरात्रि मतलब जब इस सृष्टि पर रात्रि थी तब शिव को अवतरित होना ही पड़ता है। विच मीन्स इस कलयुग को सतयुग बनाने के लिए निराकार परमात्मा को सृष्टि पर अवतरित होकर हम सब बच्चों को ज्ञान देकर, शक्ति देकर, प्यार देकर आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। और जो बच्चे, जो आत्माएं उस परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करती है, रोज उससे कनेक्शन जोड़ती है, रोज योग करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है, वो अपने संस्कारों को परिवर्तन करती है और परमात्मा के कार्य में जुड़कर इस कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाती है।